ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 28 नवंबर 1997। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकी लधे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। तो हम सब अभी बाबा से मिलन मना रहे हैं। समझिए, हम सब फरिश्ते बन अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं और ज्ञान समझा रहे हैं। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। आत्मा की पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी है ना। एक तो ऊपर की स्थूल पर्सनालिटी होती है, एक रूहानी। हाँ, हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी इतनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हैं ना। से बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न। सबसे बड़ी रूहानी पर्सनालिटी क्या है? स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। न किसी के लिए कुछ बुरा है, न कोई विकार आए, न कोई। तो स्वप्न दोष भी क्या होता है? यही कि स्वप्न में हम विकार लगते हैं तो हम पे दोष पड़ता है। नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। हाँ, ठीक है कि पर्सनालिटी में, इस रूहानी पर्सनालिटी में हम सब नंबरवार हैं, लेकिन कंपेयर टू दुनिया की आत्मा हम श्रेष्ठ हैं। तो बाबा दोनों बात बता रहे हैं। तो बाप दादा हर एक मस्तक में पर्सनालिटी की झलक दे रहे हैं, देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। तो कितना भी हो, हम सब तो जान गए ना कि हम आत्मा है। तो भले नंबरवार है, लेकिन सबके चेहरे पर बाबा और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी देख रहे हैं। क्योंकि हम अब समझ गए ना, चाहे हम कभी हारे कभी जीते, लेकिन फिर भी हम अब सबको आत्मा देखते हैं। ये समझते हैं कि हाँ चलो, कोई भी परिस्थिति आए तो ये मेरा है, विकर्म होगा, इसलिए शांत रहते हैं। तो पर्सनालिटी ही बदल गई ना, चलन बदल गया, चेहरा खुशनुमा रहने लगा। तो और पर्सनालिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं, उसकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति की खजाने से खाली है। चाहे टाटा बिरला हो, चाहे कोई हो ना, रिलायंस हो या कोई हो, अंबानी हो, वो सब मंदिर में हाथ जोड़े बाबा भगवान से सुख शांति तो मांगते हैं ना, हेल्थ मांगते हैं। तो आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं। लेकिन हम तो क्या बन गए? मास्टर सुख के सागर, मास्टर शांति के सागर। जब मन चाहे उस शांति के समंदर में डूब जाते हैं। मगर वो दुनिया के लोग इससे खाली हैं। वह खजाने आज है, कल नहीं। लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनालिटी वाले आप बच्चे हो, तो शक्ति मिली, शांति मिली, पवित्रता मिली। कोई लूट सकता है? सबसे ऊंची से ऊंची पर्सनालिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटीज बनाई है और कहलाई जाती है।
लेकिन आप ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बना दिया। तो कोई अपने सुंदर चेहरे से अपनी पर्सनालिटी बनाता है, कोई जिम जाकर अपनी पर्सनालिटी बनाता है ना, कोई बहुत पैसा कमाकर पर्सनालिटी बनाता है। लेकिन ये सब कभी भी नष्ट हो सकता है। हेल्थ भी, वेल्थ भी, चेहरा चलन भी, सब कुछ। या कोई की पर्सनालिटी इसलिए अच्छी है कि उसका उसका सब बेटा नौकरी करता हो या उसका परिवार बड़ा सुदृढ़ हो, लेकिन ये सब विनाशी है। कब किसके पास क्या होगा कुछ नहीं पता। घर बहुत बड़ा है तो ज्यादा ये तो वो भी तो विनाशी है ना। पर्सनालिटी जो विनाशी चीजों से कमाई गई वो कभी भी खत्म हो गई। लेकिन ऊंचे से ऊंचे पर्सनालिटी वाले हम है ना। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। आप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है, आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो। आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है। बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है। बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। तो देखिए बाबा कितना सुंदर गीत हमारे लिए गा रहा है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे कदम के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो हम और बाबा न, चाहे परम धाम में, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे यहाँ, कभी कोई अलग कर सकता है। और हमारी बात को तो कोई सुन भी नहीं सकता। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र भी है ना। सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनालिटी मिट्टी में इमर्ज रहे, है ही नहीं है, दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी। जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपनी पर्सनालिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनालिटी इमोज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, उनकी चलन, संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रश्नचित, प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित। अगर प्रश्नचित है तो चलन की भी पर्सनालिटी वाली नहीं। चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं, कुछ भी हो जाए पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मौज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपनी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देंगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, बस सिर्फ बाप का गायन नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, कोई नहीं कोर्स करेगा, एक नजर से प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो, आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं, ऐसी सेवा कर सकते हो ना। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की, वो 1-2 साल कम भी होगा, इसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे, वो सेवा तो भी कर रहे हैं। आप आदि रतन हो, यानी बहुत दादियां वगैरह तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना।
अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए। 9 लाख में कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ है, तो टोटल 33 करोड़ देवी देवता बनने हैं ना। अभी तो 9 लाख भी नहीं बाबा कह रहे थे बनाए, तो 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। भक्तों का भी बीज यहीं पड़ेगा, धर्मात्माओं का बीज भी यहीं पड़ेगा। जब धर्मात्माओं में परमात्मा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर जब वे आत्माएं जाएंगी, फिर सृष्टि के अपने अपने टाइम में, द्वापर में, कलयुग में वो सब आएंगी। जैसे क्राइस्ट आएगा, बुद्ध आएगा, तो यहीं से परमात्मा से ज्ञान लेकर जाएगा। उतना ही लेगा जितना उसको धर्म संस्थापना के लिए जरूरी है। तो कितना सुंदर ये हमारा भाग्य कैसा है कि हमको उन सब से ज्यादा ज्ञान मिलता है, बुद्ध से ज्यादा, क्राइस्ट से ज्यादा। तो कितने ज्यादा हम लोग भाग्यशाली हैं। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो परम गुना मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं वह स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादियां हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन। ये पहला पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है। तना से ही सब शाखाएं निकलती है। जड़ वाले तो सूक्ष्म शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई हैं। आकाश देने वाले और प्रैक्टिकल स्टेज में आने वाले आप निमित्त बने। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा सजी हुई मूर्तियों को। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांति वन में पहुंच गई हैं। तो हम सब क्या है, इस शरीर के अंदर चैतन्य मूर्तियां ही तो है ना। तो बाप दादा भी बच्चों से चाहते हैं कि भी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण, औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ। आइए आप माइट बन के प्रकाश दो। तो आपकी प्रकाश उन्हों की वाणी या डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे हों या भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को प्रकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर विषय के बच्चों की पालना कर सकते कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आधे रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में प्रकाश दो। कई बच्चे अपने से पूछते हैं और आसपास भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, दिखाई तो देता नहीं है। लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो, तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि यह प्रकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह यह सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की प्रकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बेसी कर देगी, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करे यह करे ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद का प्रकाश देंगे, तो जो नजदीक वाली आत्मा है ना, वो ऑटोमेटिक प्रकाश लेते रहेंगे। इससे बेहद का प्रकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अब यह नहीं सोचो कितने सेंटर के जिम्मेदार है, ओजोन के जिम्मेदार है। इस बेहद के प्रकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। आप सभी भी स्टेज के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या तो 250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा, तो यह भी तना का काम नहीं है। ये तो टाल टालियां भी कर सकती हैं।
आप तो तना हो। तना तो सबको आकाश पहुंच तना से सबको आकाश पहुंचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए तो बहुत अच्छा है, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्युग की आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है। और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं, बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार है। अभी ये हद की बातें बेहद में जान से आप ही छूट जाएंगे, छुड़ाने से नहीं छूटेंगे। बेहद के साकार से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। आप दादा जानते हैं, नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का कि प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन और सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, 6 अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। अगर कोई चीज सहन भी करना पड़ा तो पता ही नहीं चला कि सहन कर रहे हैं। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ अब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्रह्मा बाप को देखे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसीलिए मेहनत नहीं लगी। इसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो, जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो। देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल कर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस खाना खाए। इतनी बस आए और खो गए। तो ऐसी सेवा एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतनी ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनालिटी अपना बना दे, तो हमारी रूहानी पर्सनालिटी ऐसा हो कि हमारे नैनों से उनको ऐसा कुछ मिल जाए जो बाप का बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन है, तुमको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हैं। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। तो क्या समझते हो? अब ऐसे कोई प्लान बनाओ, नया पार्ट शुरू करो। अभी फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा है कि उसका प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वाले को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में मुझे सुन रहे हैं उनको भी कह रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांति वन में, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी, वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, आप बेहद की सेवाधारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं तो और दूसरों को समय लेते हैं, तो सिद्ध है वह कमजोर आत्मा, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं है, पाँव लंगड़ा हो, उसको आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी है लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो कहाँ से शक्ति लाएगी? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले आ।
बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे, कमजोर आत्मा को दूसरा कोई का ब्लड देकर ताकत मिलाते हैं, या कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत मिलाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो, उनमें है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा था, दाता बनो, वह समर्थ है, उनको समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपके पुरुषार्थ में समय नहीं देना पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। तो दुआएं लेना बस सीखो और सिखाओ। अपने नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने ही है, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न प्रसन्न चित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यह केके की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह दुआएं देना और लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा व ऐसा। ऐसा नहीं, सब अच्छा। ये हो सकता है, दुआएं देने आती है, लेने तो आती है, देने भी आती है। आती है, देंगे नहीं तो लेंगे कैसे। दो और लो, यह करे नहीं मैं करूं, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा। यह स्लोगन नहीं, जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज हो स्लोगन के साथ। यह करे नहीं मैं करूं, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप याद दिलाते रहते, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, तो जो जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा। यह स्लोगन नहीं, मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ की विशेषता भी लगी हुई है। हुक्म ही हुक्म चला रहा है और चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है, नहीं कर्म में दिखा। तो क्या करोगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा है वह ऐसा है, नहीं। वो दुआएं दो, कमजोर है, शिवभूत है। भाषा और संकल्प बदली करो, संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में आना चाहिए उसमें और करे तो करे, यह क्या अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसे कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा, उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैं बदलाव। बॉडी कैंसर्स वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभिवानी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल का वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो बाबा ने अभी साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो, एकदम साइलेंस, मन से तन में इमर्ज करो। तो बाप दादा ने डेथ साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को तथा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को तथा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को
सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान क्या है? स्वार्थ से न्यारे हर संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो स्वयं और व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। कोई निमित्त, कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना, चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और प्यारे बनो। तो स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा निगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता का अनुभव करो। रन करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त रनहार मन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बन सब बोझ बाप के आगे अर्पित कर दो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव कर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।